Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is a beautiful poem, Daffodils, for class 11th, Chinar 1st. The Daffodils is very famous and beautiful poem written by William Wordsworth. William Wordsworth is also known as supernatural poet. He is natural lover, and his sister Dorothy always accompanied with him whenever he writes something. Dear students, now let us trace about the daffodils. ये जो डैफोडिल्स है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. विलियम वर्ड्सवर्थ को सुपर नेचुरल पोइट कहा जाता है क्योंकि जो भी नेचर की तारीफ करता है उसे हम नेचुरल लवर कहते हैं. और इसने बहुत सारी पोएमें अबाउट नेचर लिखी है. नटिंग इसने लिखी है, लेबल डैम सेंस मर्सी इसने लिखी है, टिंटर्न एबे इसने लिखी है, डैफोडिल्स इसने लिखी है. ये वो पोएमें हैं. टू द कोको इसने लिखी है. सबसे बेहतरीन पोएमें जो इसने लिखी हैं अबाउट नेचर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं ये इसका टाइटल है द डैफोडिल्स. डैफोडिल हम नरगिस को कहते हैं. ये एक नरगिस का फूल होता है. अगर आप अपने गूगल पे सर्च करोगे और डैफोडिल्स लिखोगे वहाँ आपको एक फूल दिखाई देगा. वो कितना खूबसूरत होता है. ये कहा जाता है जब भी वर्ड्सवर्थ कहीं घूमने जाता था वो अपनी बहन डॉरथी को साथ ले जाता था. उसको साथ ले जाता था और वहां पे नेचर की तारीफें करता था. और नेचर की तारीफें करने के बाद अपनी डॉरथी को बताता था आप देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, आप देखो कितना अच्छा झरना है, आप देखो कितने अच्छे मेडोज हैं. और वही चीजें उसके जहन में आ जाती थी. आफ्टर दैट ही राइट डाउन द पोएम. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड. ये पोएम में बताता है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. वर्ड्सवर्थ बताता है मैं घूम रहा था, मैं फिरता था, लोनली अकेला, एज ए क्लाउड जैसे एक बादल फिरता है. इसने अपने आप को बादल के साथ कंपैरिजन किया है. वर्ड्सवर्थ एंड क्लाउड्स, बिकॉज क्लाउड्स मूव एमलेसली विदाउट एनी एम फ्रॉम हियर टू देयर. दे move from here to there without any aim. Same as with the case with Wordsworth. He wandered from here and there aimlessly. I wandered lonely as a cloud, just like a cloud that floats on, उस बादल की तरह जो तैरते हैं, on high over hills, पहाड़ों के ऊपर से जो फ्लोट करते हैं. और एवर वेल्स हम वादियों को बोलते हैं. ये बताता है जैसे बादल होते हैं वो वादियों के ऊपर चलते हैं और वो जैसे पहाड़ों के ऊपर चलते हैं. एंड हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर भी चलते हैं. इसी तरह मैं भी चलता हूं. When all at once, जब अचानक, I saw a crowd, मैंने एक झुंड देखा. अचानक मैंने एक झुंड देखा. होस्ट, यहां पर इसने होस्ट किन के बारे में बताया है. रेफरेंस किन को दी है, डैफोडिल्स. मैंने झुंड देखा किन का, डैफोडिल्स का. मतलब मैं वहां मेहमान बनकर गया था. कहां, डैफोडिल्स देखने. उनका मैंने एक झुंड देखा. A golden daffodils, a crowd of golden daffodils I have seen there. मैंने वहां गोल्डन डैफोडिल्स देखे. वो उनका झुंड हुजूम मैंने देखा उनका. फ्लटरिंग, वो फड़फड़ा रहे थे. फ्लटर हम कैसे यूज करते हैं, व्हेन लीव्स फ्लटर, व्हेन signals of the light breeze comes to the trees, the leaves of the trees flutter for some time.
isn't it? And when we can say the cuckoo flutter his wings, फड़फड़ाना, फ्लटरिंग, वो फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो उस हवा में डांस कर रहे थे। मतलब जो झुंड था उनका, वहां पे हवा आ रही थी और उस हवा की वजह से वो जैसे लग रहा था वो डांस कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स आई कैन एक्सप्लेन दिस वंस मोर। अगर आप कहीं पहाड़ पे जाओगे या खेत पे जाओगे, अगर वहां आपने सरसों देखे हैं, जब उन सरसों में हवा चलती है तो ऐसा डगमगाते हैं वो, तो उस डगमगाने की वजह से ऐसा लग रहा है दे आर डांसिंग। वो उसी को नजर आएगा दे आर डांसिंग हु इज नेचुरल लवर। ओके माइंड, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड स्टेंजा। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, वो बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे जैसे ऊपर आसमान पर तारे चमक रहे। तारे अपना चमकना बंद नहीं करते हैं, दे ऑलवेज शाइन, कंटिन्यूअसली शाइन। Because of the hurdles of clouds, sometimes we can't see the stars they are shining, but they always shine into the sky. And twinkle, twinkle किसे बोलते हैं? स्टारों का झुल मिलना, मतलब वो ऐसा करते थे। ट्विंकल, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, आना बंद आना बंद। अच्छा, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे वो मिल्की वे पे ट्विंकल करते थे। मिल्की वे कहाँ पे है? वो स्काई पे है। द क्राउड ऑफ स्टार्स ऑलवेज शाइन इनटू द स्काई, वो ऐसे चमक रहे थे जैसे तारे आसमान पे चमक रहे थे। जस्ट लाइक मिल्की वे, जिसे हम दूध गंगा बोलते हैं या कहकशां बोलते हैं, वो आसमान पर हमेशा चमकता। दे स्ट्रेचड, दे रेफर्स विद डैफोडिल्स, दे स्ट्रेचड, वो फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लाइन्स, मतलब वो वहां तक फैले हुए थे, उनका अंदाज बिल्कुल भी नहीं था। जहां मेरी नजर जाती थी खाली डैफोडिल्स ही डैफोडिल। नेवर एंडिंग लाइन, न खत्म होने वाला। नेवर एंडिंग लाइन मीन्स न खत्म होने वाला, मुसलसल, लगातार। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो वहां तक थे मुसलसल, बिल्कुल लगातार थे। जहां मेरी नजर जाती थी, only daffodils I can see there. Along the margin of the bay, margin हम किनारा बोलते हैं। Along the margin of the bay, आप बताएं, मतलब एक रिवर लेंगे हम, रिवर का जो मार्जिन होता है, बैंक जो होता है, उस साइड से कंप्लीट only daffodils प्रेजेंट थे। पहले बोलता है stretched along never ending line, वो वहां तक थे जहां मेरी नजर जाती थी। और वो कहां पे थे? एक दरिया था, उसके किनारे किनारे डैफोडिल्स प्रोड्यूस हुए थे। 10,000 saw I at a glance, जब मैंने अपनी नजर दी, मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। ग्लांस नजर को बोलते हैं। जब मैंने नजर दी उनकी तरफ तो मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखी। यहाँ पे पॉइंट ने 10,000 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने इन्फिनाइट डैफोडिल्स देखे। इतने डैफोडिल्स देखे कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब बहुत से डैफोडिल्स इसने देखे जब इसने अपनी नजर दौड़ाई वहां पे। टॉसिंग देयर हेड्स इन सुप्रिटी डांस, वो खुशी खुशी डांस कर रहे थे। टॉस्ड देयर हेड्स, अपने जो उनके सर थे वो टॉस हो रहे थे, वो टक्कर खा रहे थे उस हवा में, और वो डांस कर रहे थे। सुपरेटली मीन्स खुशी खुशी। अच्छा, द वेव्स, मैंने पहले ही बताया आपको, ये कहां पे थे? ये डैफोडिल्स ये दरिया के किनारे पे थे। दरिया जो था उसमें वेव्स आते थे। द वेव्स बिसाइड देम, यहाँ पे डैफोडिल्स थे, वो यहाँ पे वेव्स आते थे। डांसड, वो भी डांस कर रहे थे। मेरे प्यारो जरा सोचिए, द वेव्स बिसाइड्स देम डांसड, वहां पे वेव्स भी आती थी, वो भी डांस कर रहे थे अपोजिट डैफोडिल्स के। बट दे आउटडिड, मगर अब वो पुरानी हो चुकी।
उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। जब भी कोई ऑनलूकर वहां पे जाता था, ही ओनली सीज द डैफोडिल्स बट नॉट द व्यूज ऑफ द रिवर, बट नॉट द व्यूज ऑफ द सी, बट नॉट द व्यूज ऑफ द बे। ही ओनली सीज द डैफोडिल्स। गेट इट? ओके। अच्छा, आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन गिल्ली। स्पार्किंग वेव्स मीन्स चमकती हुई, वेव्स इन गिल्ली खुशी खुशी। वो वेव्स जो थी वो चमक रही थी और वो बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी चल रही थी वो वेव्स। बट पॉइंट को सबसे ज्यादा नजारा किन का खूबसूरत लगता है? डेफोडिल्स का, एज कंपेयर टू वेव्स। वेव्स भी अपनी तरह से बहुत खूबसूरत थी, वो भी स्पार्किंग, वो भी चमक रही थी इन गिली, खुशी खुशी। बट डेफोडिल्स वर मोर स्पार्किंग। Turn the page, my dear. Stanza third. A poet could not be but gay. पॉइंट बिल्कुल भी खुश नहीं होता। गे हम खुशी को, खुश जो मतलब जो चेयरफुल पर्सन होता है, खुश। अ पॉइंट कुड नॉट बी बट गे। पॉइंट कुछ नहीं होता था, खाली खुश। क्यों? इन सच ए जोकेंट कंपनी। जोकेंट कंपनी बोलते हैं हम जो जिंदा दिल होते हैं। मतलब जो जोकेंट कंपनी, अगर इंसान कोई मायूस होता है तो वो फिर बाहर हैंग आउट करने के लिए चला जाता है। ही कम्स इनटू द कंटैक्ट विद द जोकेंट कंपनी एंड हिज फ्रस्ट्रेशन कम्स आउट। इसीलिए बोलता है पॉइंट बिल्कुल भी खुश नहीं होगा मगर अगर इसने ये जोकेंट कंपनी ज्वाइन न की हो, अगर वो डैफोडिल्स को देखने न गया हो, वो खुश नहीं होगा। बाइस अल्टीमेट सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस आर द डैफोडिल्स, माय डियर स्टूडेंट्स। डू यू गेट इट? द अल्टीमेट सोर्स फॉर द वर्ड्सवर्थ इज आर द डैफोडिल्स। इन सच ए जोकेंट कंपनी, अगर इस वो जिंदा दिल कंपनी में न गया हो, डैफोडिल्स देखने न गया हो, तो पॉइंट खुश नहीं हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फिलॉसफिकल है। कोलरिज जो था, कोलरिज, एसटी कोलरिज, ये हमें यही बताता है अगर इंसान दिल से खुश होता है तो तब ही वो नेचर लवर बन सकता है। अगर इंसान को कोई परेशानी हो, वो नेचर को एंजॉय नहीं कर सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना चाहिए। आप तभी कुछ लिख सकते हो अबाउट नेचर, नेचर की तारीफ आप तभी करोगे जब आप दिल से खुश होंगे। आपने 10th में टेड ह्यूगस पढ़ी, टेड ह्यूगस की पोइम होगी, पढ़ी होगी स्नोड्रॉप। उसमें यही बताता है द ब्रूटलिटी ऑफ नेचर। ब्रूटलिटी ऑफ नेचर, जालिमानापन किसका? नेचर का। जब पॉइंट खुश होगा तभी वो विंटर को ब्रूटल बताता है, वरना विंटर ब्रूटल नहीं होता है। ओनली फॉर लाइफ क्रिएचर्स, माय डियर। ये याद रखना, जब इंसान का दिल खुश होता है एज विद कोलरिज, मतलब कोलरिज के कहने से वो यही बताता है अगर इंसान खुश होता है तो वो नेचर की तारीफें करता है। आई गेज्ड, मैंने अपनी नजर दी, मैं वहां टिक टिकी देख रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देख रहा था उन्हें। बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। वो यही बताता, जब मैं उनकी तरफ देख रहा था, उन डैफोडिल्स की तरफ जब मैं देख रहा था, तो यही बताता मैं इनको अप्रिसिएशन नहीं कर पाता हूँ, मैं इनको अप्रिसिएशन नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं अप्रिसिएशन कर पाता हूँ इनको? क्योंकि जितना मुझे इन डैफोडिल्स ने क्या दिया, मेरे अंदर मसरत कर दी, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ। जितना मेरा हक है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उतना मुझे अप्रिसिएशन, मैं उनकी अप्रिसिएशन नहीं कर पाता हूँ। मतलब मेरा हक अदा नहीं होता है। यही बताता है माय डियर, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मेरे जहन में थोड़ा ख्याल आता है, व्हाट वेल्थ, कौन सी दौलत, द शो टू मी हैड ब्रॉट, इन्होंने मुझे कौन सी दौलत दी और मैंने वापस में क्या किया, कौन सी अप्रिसिएशन कर दी। फार ऑफन, लास्ट स्टेंजा में क्या बताता है? फार ऑफन, अक्सर और बेशतर, व्हेन ऑन माय कोच, जब मैं अपने सोफा पर बैठा हुआ होता हूँ, अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ होता हूँ, आई लाई, जब मैं बैठा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट, किस टाइम में? स्पेयर टाइम में, खाली वक्त में, फ्री टाइम में, और इन पेंसिव मूड। पेंसिव मूड से हम बोलते हैं जब इंसान फिक्रमंद होता है। जब मैं कभी फिक्रमंद होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन, उनका जो तस्वर मेरे जहन में आता है।
यही जहन में आता है मुझे, कौन, डैफोडिल्स मुझे जहन में आते हैं। दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यही मसरत का वक्त होता है जब मैं तन्हा बैठा हुआ होता हूं, फिक्रमंद होता हूं। यही मुझे कामिल मसरत वक्त होता है, किसका, ब्लिस का। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मुझे अंदर दुख होता है वो गायब होता है। मसरत का वक्त यही होता है। कौन सा मसरत का वक्त होता है इंसान के अंदर, जब उसे वो जब वर्ड्सवर्थ को डैफोडिल्स याद आते, मतलब वो बैठा हुआ होता है सोफे पे, बिल्कुल खामोश, स्पेयर टाइम में फिक्रमंद होता है, तभी उसको वो डैफोडिल्स याद आते हैं। तो यही अल्टीमेट सोर्स बनता है, यही कामिल मसरत का वक्त बनता है, उससे वो फिक्र दूर होती है और वो खुश होता है। 22 कौन बनते हैं, यही डैफोडिल्स बनते हैं माय डियर स्टूडेंट। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, तभी मेरा दिल खुश होता है, खुशी से भर जाता है, विद द हेल्प ऑफ डैफोडिल्स। इफ आई हैव नॉट सीन द डैफोडिल्स, देन माई हार्ट विल नॉट बी फिल्ड विद द प्लेजर एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं उन्हीं डैफोडिल्स के साथ नाच रहा होता हूँ। 22 यही बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ ट्रेस द मैसेज ऑफ दिस पोएम। वो ये बताता है जब आप परेशान होते हो, फिक्रमंद होते हो, अगर आपने कहीं हेल्थ रिजॉर्ट मतलब पहलगाम विजिट किया हो, गुलमर्ग विजिट किया हो, सोनमर्ग विजिट किया हो, कोई जगह विजिट की हो, अब फिर आप फिक्रमंद हो, स्पेयर टाइम में बैठे हो ऐसे, तब आपको उस वक्त वही चीजें याद आती हैं और आपकी वो फिक्र परेशानी दूर होती है, तब आप भी नाचने लगते हो उन्हीं के साथ, मतलब जैसे वो डैफोडिल्स के साथ नाच रहा होता। थैंक्स माय डियर।